में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो अरिहंताय नमः। ओम नमो अरिहंताय नमः। ओम नमो सिद्धाय नमः। ओम नमो सिद्धारम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो आयर्याणम। ओम नमो वत्सायाणम। ओम नमो वत्सायाणम। ओम नमो लोय सव्यसाहुनम। ओम नमो लोय सव्यसाहुनम। आपने आपको आप में वर लिया। आपने आप में आपको वर दिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर दिया। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। वीतरागी प्रभु हे महावीर जिन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। निर्विकारी हुए वस्त्र हम पर किए। निर्विकारी हुए वस्त्र पर किए। छोड़कर राग को जो दिगंबर हुए। छोड़कर रंग को जो दिगंबर हुए। विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विरागी गुरु दो विरागी किरण। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। हे विनम्र गुरु दो विनम्र किरण। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। आपके द्वय चरण में विनम्र नमन। बोले एक हजारा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। एक हजारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूजाचार्य श्री विश्व सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। दुनिया में तू लाया क्या। दुनिया में तू लाया क्या। आकर यहाँ कमाया क्या। दुनिया में तू लाया क्या। आकर यहाँ कमाया क्या। दुनिया में तू लाया क्या। आकर यहाँ कमाया क्या। दुनिया में तू लाया क्या। आकर यहाँ कमाया क्या। तुझको अब तक भाया 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 क्या। किससे तूने पाया क्या। किससे तूने पाया क्या। सच पर मन ललचाया क्या। किससे तूने पाया क्या। किस पर मन ललचाया क्या। खुद को ही खोजो। खुद को ही खोजो। सच खुद मिल जाए। जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की मोह कब मिट जाए रे।
जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। दुनिया में तू लाया क्या, आकर यहाँ कमाया क्या। दुनिया में तू लाया क्या, आकर यहाँ कमाया क्या। तुझको अब तक भाया क्या, तुझको अब तक भाया क्या। तुझको अब तक भाया क्या, तुझको अब तक भाया क्या। जो भी व्यक्ति दुनिया में आता है खाली हाथ आता है, जो भी व्यक्ति दुनिया से जाता है हाथ पसारे जाता है, कुछ भी लेकर के नहीं जाता। लेकिन फिर भी अंतरंग में कुछ ले जाना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं बाहर में दिखाई देती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो भीतर में हुआ करती है लेकिन बाहर दिखाई नहीं देती। तुम क्या लेकर के आए थे, ये बाहर के लोग कह रहे हैं कि तुम कुछ नहीं लाए थे। तुम क्या लेकर के जाओगे, बाहर के लोग कह रहे हैं तुम कुछ भी लेकर के नहीं जाओगे। तुम लेकर के आए थे भी और लेकर के जाओगे भी। ना कोई खाली हाथ आया था, ना कोई खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ दिखाई देगा लेकिन भरा हुआ होगा। कोई भी खाली हाथ नहीं आता है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में कर्म लेकर के आता है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी से कर्म लेकर के जाता है। तभी अंत में कहा जाता है तेरा ही कर्म तेरा साथ निभाए रे। कोई तुम्हारा साथ नहीं निभाएगा, तुम्हारा कर्म साथ में जाएगा। कर्म बनाने के लिए, कर्म करने के लिए, पुण्य पाप करने के लिए बस हमें ज्ञान की जरूरत होती है। जिसको जैसा ज्ञान है, जिसको जैसा भाया है, उसने वैसा ही पाया है। जैसा भाया, जिसको घर भा गया वो घर बनाने में लगा है, फ्लैट खरीदने में लगा है। किसी को धन भा गया वो धन के पीछे लगा हुआ है। किसी को ये सब नहीं भाया वो भगवान के पीछे लगा हुआ है। जिसको जो भी भाया है वो उसी के पीछे है। आपको क्या भाया है आप अपना जानिए। आप किसके पीछे घूम रहे हैं, किसके पीछे पड़े हुए हैं, क्या सोच रहे हैं, जिंदगी में क्या प्राप्त करना चाहते हैं और प्राप्त करके आपको क्या मिलेगा आप जानिए। मेरा हम जानते हैं, तुम्हारा तुम्हें जानना है। और तुम्हें क्या भाया है हम तो सब जानते हैं, लेकिन तुम अपना जानो। हमसे ना पूछो कि हमें क्या भाया है, तुम अपना जानो। अपना जानना चाहिए। संसार है, हम दुनिया में सभी को खुश नहीं कर, बहुत कठिन है सबको खुश करना। बहुत कठिन है सबको खुश करना और बहुत सरल है सबसे खुश रहना। बहुत सरल है सबसे खुश रहना, बहुत कठिन है सबको खुश करना। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपना ही इंतजाम कर सकते हैं। अपना ही हम इंतजाम कर रहे हैं और अपना इंतजाम करते हुए हम क्या भाया है वो देख रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं हम अच्छी चीज को पसंद करें। कहते हैं हम जो चाहते हैं उसे ही पसंद करते हैं। हम जो चाहते हैं उसे ही पसंद करते हैं। हम जिसे पसंद करते हैं उसे ही देखते हैं। हम जिसे देखते हैं उसको पाना चाहते हैं और हम जिसे पाना चाहते हैं उसमें अपने आप को संतुष्ट समझते हैं। पता नहीं हम उसे पाकर के संतुष्ट होते हैं कि नहीं। आप कभी सब्जी मंडी जाते हैं अथवा बाजार जाते हैं, आप उसी चीज को देखते हैं जो चाहते हैं, जो पसंद करते हैं। जो पसंद करते हैं उसे ही चाहते हैं, उसी की तरफ देखते हैं। अगर वो वहां पर नहीं दिखाई देती है तो आगे बढ़ जाते हैं। यहां हमारी पसंदगी की चीज नहीं है। हम जैसे पसंद करते हैं वही चाहते हैं,
जैसे चाहते हैं उसे ही देखते हैं, हम जिसे चाहते हैं उसे ही पसंद करते हैं, जिसे पसंद करते हैं उसे ही देखते हैं, जिसे देखते हैं उसे ही पाना चाहते हैं, जिसे पाना चाहते हैं उसी में संतुष्ट होना चाहते हैं। पर पता नहीं हम उसमें संतुष्ट हुए या नहीं। हम चाहते थे हम बहुत अच्छे व्यक्ति बने, हमने बहुत मेहनत की, अच्छी सर्विस को प्राप्त कर लिया, कर ली। अब क्या मिला? धन मिला, ठीक है, धन ले लिया। अब क्या मिला? संतुष्ट होगी नहीं? संतुष्टि नहीं है। उन चीजों में कभी भी संतुष्टि नहीं होती जो चीजें गिनी जा सकती हैं। जिनको हम गिन सकते हैं वे चीज कभी भी तुम्हारे मन को संतुष्ट नहीं कर सकती, कुछ भी हो। मकान आप गिन लेते हैं, आप इनमें संतुष्ट नहीं हो सकते। धन गिन लेते हैं, संतुष्ट नहीं हो सकते। पत्नी गिन लेते हैं, आप संतुष्ट नहीं हो सकते। बच्चे गिन लेते हैं, संतुष्ट नहीं हो सकते। आप किसी में भी संसार में संतुष्ट होने की चीज है ही नहीं, और फिर भी हम बैठे हुए हैं असंतुष्ट। फिर भी हम असंतुष्ट हैं। कैसे मालूम करें हम असंतुष्ट हैं कि संतुष्ट हैं? कैसे मालूम करें? हम तो संतुष्ट हैं, नहीं है, एक भी संतुष्ट नहीं है। कि क्या पहचान है? हम पहचान बताए दे रहे हैं, देख लेना घर पे जाके। मृत्यु के समय आप दुखी हो तो आप संतुष्ट नहीं है। मृत्यु के समय कोई दुखी हो तो वो संतुष्ट हुआ ही नहीं, ना जिंदगी में संतुष्ट था ना अंत में संतुष्ट है। और जो व्यक्ति मरते समय सानंद हो वो व्यक्ति संतुष्ट है। इसलिए मुनि महाराज संतुष्ट है। ये मृत्यु के समय कभी रोते नहीं है, कभी घबराते नहीं है, प्रसन्न रहते हैं, इसलिए वो संतुष्ट है। वो त्याग करके भी संतुष्ट हैं। तुम्हारे पास सब होते हुए भी संतुष्टि सब है, बस संतुष्टि ही नहीं है, शांति ही नहीं है। जब व्यक्ति खोजने के लिए चला कि दुनिया में शांति सबसे बड़ी चीज है, शांति की खोज करते हैं, और शांति की खोज करते करते निकला, और निकलते निकलते उसे सामने नारद जी मिल गए चौराहे पर। बोले क्या बात है, क्या परेशानी है आपको? तो वो व्यक्ति बोला मुझे शांति चाहिए। बोले शांति तो हमें ही नहीं है, हम तुम्हें कहां से देंगे? तो बोले ऐसा करो, अब तुम शांति की खोज में निकले हो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वो भी साथ हो लिए। होते होते ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी ये व्यक्ति हमें बहुत परेशान कर रहा है। बोले क्या कह रहा है? बोले शांति मांग रहा है। ब्रह्मा जी बोले हम ही बहुत अशांत हैं, सारी दुनिया को देखना पड़ रहा है, हम ही बहुत टेंशन में रहते हैं, हम इन्हें शांति कहाँ से दें? तो उसने कहा कि आप भी हमारे साथ चलो, शांति ढूंढना है। विष्णु के पास पहुंचे, विष्णु जी वे भी बैठे थे नाग सैया पर। उनसे पूछा कि ये व्यक्ति हमें कह रहा है कि हमें शांति चाहिए, भगवान आप ही शांति दीजिए। तो उन्हें तो देखते ही गुस्सा आ गई। बोले शांति तो हमारे ही पास नहीं है, हम इन्हें कहाँ से दें? तो चार लोग जब हो गए और शांति ढूंढने के लिए निकले, बोले अब कहाँ चलें? स्वर्ग में देखा है वहाँ भी शांति नहीं है, मनुष्य लोक में देख लिया यहाँ भी शांति नहीं है, चलो अब मनुष्य लोक से भी बाहर चलते हैं। बोले कहाँ चलें? चलो अब जंगल में चलते हैं, जहाँ कोई भी मानव ना हो, वहाँ देखते हैं। और जंगल में निकल पड़े चारों लोग। जब चारों लोग जंगल में निकले, एक मुनि महाराज एक पेड़ के नीचे बढ़िया शिला पर ध्यान में बैठे हुए थे। जब घूमते घूमते थक गए तो वहाँ बैठ गए। बैठ करके उन्होंने सोचा चलो इन्हीं से पूछते हैं, संत महाराज से ही पूछते हैं शांति कहाँ मिलेगी। और वो बैठ गए। अब वो बैठे हुए थे, महाराज अपने आँख बंद
घंटे हो गए। 2 घंटे बाद महाराज ने आँख खोली, आँख खोल करके उन्होंने नमस्तु किया, उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो वो आपस में कह रहे थे क्या कहें, महाराज से कहें कि नहीं कहें, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत करके कहा। हिम्मत करके क्या कहते, बोले आचार्य महाराज ने ही पूछ लिया, तुम लोग किस उद्देश्य से आए हो, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जंगल में भटकते हुए आए हो, कुछ नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? बोले जो चाहिए था वो बिना मांगे ही मिल गया। 2 घंटे से शांत बैठे हुए थे, 2 घंटे से शांत बैठे थे, आप भी शांत बैठे थे, हम भी आपको एकटक देख रहे थे। कोई अशांति नहीं थी, मन में कोई विकल्प नहीं था, बस बिल्कुल शांति थी। यही तो ढूंढ रहे थे हम। तो संतुष्टि कहाँ मिलेगी? संतुष्टि राग में कहीं भी संतुष्टि नहीं है। संतुष्टि है तो वैराग्य में है, त्याग में है। जितना जितना त्याग होता जाएगा उतना ही मन प्रसन्न होता जाएगा, शांत होता जाएगा। इसलिए हम गए, हम सब कुछ प्राप्त कर लें तो भी कोई जरूरी नहीं है। तुमने यहाँ आकर के क्या पाया है, क्या कमाया है, आप अपना लेखा जोखा बनाइए, बनाइए, तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। कहते हैं ना, उड़ना था हमको गगन में, नापने सागर, नापने सागर, पंख अपने काट डाले, पंख अपने काट डाले, खुद यहाँ आकर, खुद यहाँ आकर, गम यही, गम यही ये जिंदगी गमगीन कर गया मेरा जीवन। हाँ, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। जिंदगी को लख न पाया और मर गया मेरा थोड़ा सा था। कहीं संतुष्टि नहीं है। हम यहाँ आकर के क्या कर सकते थे और हमने यहाँ आकर के क्या कर पाया? निरीक्षण कीजिए, समीक्षा कीजिए, अपनी जिंदगी की समीक्षा कीजिए। और अपनी जिंदगी की सबसे बढ़िया समीक्षा आप खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं। समीक्षा करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। निष्कर्ष ओपिनियन निकालिए, अंत में समीक्षा करने के बाद ओपिनियन निकालिए, अब हमें क्या करना चाहिए ये भी जानिए। ऐसा नहीं केवल हम हमारे पास तक ही समीक्षा है, इसके बाद बाहर इच्छा है। नहीं नहीं, इच्छा नहीं, समीक्षा करिए। और समीक्षा करोगे तो निश्चित है। ये गीत इसलिए लिखा है, लिखे तो बहुत हैं, जब पर्यूषण आएगा तब ये प्रारंभ होगा, तब यहीं से सब प्रारंभ होता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आप समझिए, हम जो लिख करके जा रहे हैं वही हमें वहां मिलने वाला है। आज के दिन अगर आपने 1 लाख रुपए का दान किया है तो ध्यान रहे, आज के दिन का जब पेज खुलेगा तो 1 लाख का बेनिफिट भी मिलेगा। और आज के दिन आपने कुछ नहीं किया है तो पेज कोरा है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। विचार करिए, किसी दिन हमें बहुत बेनिफिट होता है, किसी दिन लॉस होता है, किसी दिन नो लॉस, नो बेनिफिट, नो प्रॉफिट, ऐसा भी होता है। क्यों हुआ? आज ऐसा क्यों हुआ? कल लाभ क्यों हुआ? परसों लॉस क्यों हुआ? क्या कारण? जब जो पेज खुलते हैं ना, जिस दिन के पेज खुलते हैं
उस दिन वैसा ही रिजल्ट सामने होता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, अच्छा करिए, सवेरे उठ करके सबसे पहला कोई अच्छा काम करिए। आप यहाँ विधान कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है कि आप विधान कर रहे हैं। अगर यहाँ विधान नहीं होता तो निश्चित आप कोई घर के काम में लगे होते। अगर यहाँ हम नहीं होते तो निश्चित है आप यहाँ भी नहीं होते। एक दुकान पे बैठे होते कि कुछ कर रहे होते, कोई सा कार्य कर रहा होता। यहाँ महाराजों के होने से आप पुण्य कार्य में लगे हुए हैं। और आज के पेज पर ये लिखा हुआ है कि आपने महाराज के पास बैठ करके 1-1.5 घंटे का समागम किया है। ये लिख जाएगा तुम्हारी डायरी पर, लिखिएगा डायरी पर और लिख करके जाएगा। जब दूसरी जगह खोला जाएगा तो इसका रिजल्ट सामने आ जाएगा। जब ये पेज आएगा उसी दिन रिजल्ट सामने आएगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में तू लाया क्या, आकर यहाँ कमाया क्या, तुझको अब तक भाया क्या, तुझको अब तक भाया क्या। विचार करिए, हमें क्या भा रहा है, हम किस में लगे हुए हैं, क्या हमारे साथ जाएगा, क्या हम लेकर के जाएंगे। सब व्यर्थ की बातें हैं। आपको जो चीज़ लेकर के जाना हो हमें बता देना, हम आपको तरीका बताएंगे। मकान लेकर के जाना है तो हमें बताना, पत्नी लेकर के जाना है तो हमें बताना, साथ में ले जाना है। नहीं महाराज, तो यही निपट जाए तो ठीक है, क्या को अगली जगह जाए। वो व्यक्ति जब भगवान के पास पहुंचा, पति पत्नी दोनों हाथ जोड़े हुए थे, हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रहे थे, तो पत्नी ने पति से पूछा, तुमने भगवान से क्या मांगा? तो बोली, अच्छा तुम बताओ, तुमने भगवान से क्या मांगा? बोले, हमने भगवान से ये मांगा कि 7 जन्म तक हमें यही पति मिले, 7 जन्म तक हमें यही पति मिले। तो उसने भी पूछा पति से कि तुमने क्या मांगा? हमने तो यही कहा, भगवान 7वां जन्म मेरा यही हो, इसके बाद ये ना मिले। एक बार मिल गए तो ठीक है, 7वां जन्म यही हो, लास्ट हो। तो उससे पूछा कि तुमने 7 जन्म तक क्यों मांगा? और ये हुआ, ये पहला ही जन्म हुआ तो 7 जन्म तक मांगा, तुम 7 जन्म तक इसे ही क्यों मांगा? बोले, एक जन्म सामने वाले को सुधारने में लग गया, कम से कम 6 जन्म तो आराम रहेगा। महिलाएं बहुत चतुर है, बहुत। बोले 6 जन्म तो झंझट नहीं होगा। बोले, आदमी से पूछा ना कि पुरुष से पूछा, तुमने शादी क्यों की? बोले, क्या करे, मेरा दिमाग खराब था। तुमने शादी क्यों की? शादी करने का विचार कब आता है? तब आता है जब दिमाग काम नहीं करता, तब व्यक्ति शादी करने का विचार करता है। तो बोले, तुमने शादी क्यों की? बोले, मेरा दिमाग खराब था। तो लड़की से पूछा कि तुमने शादी क्यों की? बोले, सामने वाले को सुधारना था, इसका खराब था, इसको सुधारना था। कहने का मतलब ये है कि हम सभी यहाँ कार्य तो करते हैं, लेकिन ये विचार नहीं करते कि आगे क्या जाएगा। अगर मकान ले जाना है हमसे मिलिए, हम आपको बताएंगे तरीका मकान ले जाने का, साथ में जाएगा। धन ले जाना है तो हमसे मिलिए, पत्नी ले जाना है तो हमसे मिलिए, और कोई चीज़ तुम्हें साथ में ले जाना हो तो हमसे विचार करिए, हम आपको सही तरीका बताएंगे, ऐसे आप ले जा सकते हैं। और अगर नहीं ले जाना हो तो फिर आप जानिए। आइए, इस तरह हम ये कहना चाहते हैं, संतुष्ट रहिए, प्रसन्न रहिए। सबको खुश रखना सबसे कठिन काम है, और सबसे खुश रहना सबसे सरल काम है। सबसे सरल तो कर सकते हैं, कठिन काम तो बहुत कठिन लोग करते हैं, सरल काम तो कर सकते हैं। सरल करिए, खुश रहिए। आइए छंद पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। कल्याण मंदिर मुदार मावध्य भेदी भीता भय प्रदम निंदित मंग्री पद्मम संसार सागर निमत जद शेष जंतो
पोताय मानमभिनम्य जिने स्वरस्य। 13 नंबर छंद। क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौराः। प्लुसत्यमूत्रयति वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि। ये 13 कंप्लीट और आज 14 छंद है। 14 नंबर छंद निकाल लीजिए, पेज नंबर 40। त्वं योगिनो जिन सदा परमात्म रूप। त्वं योगिनो जिन सदा परमात्म रूप। मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे। मन्वेषयन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे। भूतस्य निर्मल रुचेर्यदि वा किमन्य। भूतस्य निर्मल रुचेर्यदि वा किमन्य। ध्यान रहे, निर्मल, निर्मल नहीं, निर्मल। जब जीव ऐसी होती है तब आधा रा होता है, और जब जीव ऐसी होकर के सीधी हो जाती है तो रा पूरा हो जाता है। निर, ये सीधी हो गई। निर, ये ऐसी है। ऐसी होने पर आधा है और ऐसी होने पर रकार पूरा हो जाता है। फिर स्पेलिंग बनती है आर ए, और इसकी बनेगी आर, इसकी आर और इसकी आर ए, इसमें स्वर आ गया। इसलिए निर्मल, निर्मल, निर्मल ऐसे नहीं। और आप में निर्मल किसी की आवाज आ गई थी मुझे, इसलिए सही बोलिए। पूतस से निर्मल रुचेर्यदि वा किमन्य। जब ऊपर हुआ करे तो जीभ भी ऊपर ही रखा करो। रकार ऊपर हुआ करे तो जीभ भी ऐसी ही रखा करो, और जब नीचे हुआ तो नीचे कर लिया करो। भूतस से निर्मल रुचिर्यदि वा किमन्य। दक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकायाः। दक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकायाः। बढ़िए। ध्यान देना है, कहीं भी कोई गलत ना हो जाए, वर्ड का ध्यान देना है। शब्द शुद्ध बोलोगे तो निश्चित है रिजल्ट भी निकल करके आएगा। कई धुन ऐसी हैं जो अगर सही बोली जाए तो अपने आप ही अंदर में एनर्जी उत्पन्न हो जाती है, और आपने सही नहीं बोली तो एनर्जी भी पैदा नहीं होगी। अब नमो शब्द है, नमो शब्द जन्नाट वाला शब्द है। नमो दोनों अनुनासिक हैं,
नमो, णमो नहीं है, नमो है। इसका मतलब है जीभ आपकी ऊपर के तालू से रगड़ करके आएगी, तब निकलेगा नमो। जीभ पहले ऐसी करिए, ऊपर तालू पे लगाइए, फिर यूं रगड़ करके आएगी, तब निकलेगा नमो। और अपन लोग कैसे बोलते हैं? नमो नहीं, नमो। आवाज देखिए, नमो नासिका का पुट आएगा दोनों में। अब हम बोलते हैं ना, तो आप भले ही ध्यान नहीं देते हो, ओम नमो वैरियंताणम, आवाज देखिए, ताणम, आवाज देखिए, नम। आपको लग रहा होगा कि ना बोल रहे हैं, नल वाला बोल रहे हैं। नल वाला नहीं है, नल वाले में जीभ दांत के ऊपर लगेगी, और नमोकार वाले में जीभ ऐसी होकर के ऐसी रगड़ेगी। जैसे देखिए, बोलिए, टा टा ठा डा ढा न। अब देखिए कहाँ है जीभ, कैसी है? टा ठा डा ढा न, कैसी है जीभ? ऊपर जाकर के ऐसी है, तब आपका सही निकलेगा। और सही तुमने बोला ही नहीं, अब तुम नमोकार मंत्र 108 नहीं 1008 बार पढ़ते रहो, गलती तो हो गई है। इसलिए शुद्ध पढ़ोगे ना तो दिमाग क्या, पूरा शरीर झन्ना जाएगा। जब हम पढ़ते हैं ना तो पूरा शरीर झन्ना जाता है, इसलिए सही पढ़िए। बोलते हैं, बोलिए, भिन्न भिन्न, यानी डगा डा पूरा मत बोलिए, भिन्न। जीभ कैसी है? ऐसी है, ये है सही। ये नमोकार वाला ना है ना। और बोलिए टन, अब जीभ दांत के पास है, दांत की जड़ पर, अब ऐसी नहीं है। इसलिए सही बोलना सीखिए। सही नहीं बोलोगे तो ध्यान रहे, अब तुम कॉलेज तो जा नहीं सकते, स्कूल में तो आप जा नहीं सकते। अब हमने बता दिया वही पढ़ लोगे, बाकी तो जैसे हो वैसे ही रहोगे। इसलिए सही पढ़ना सीख लीजिए, शुद्ध पढ़ना सीख लीजिए। शुद्ध एक बार पढ़ लेते हैं, जिंदगी भर के लिए फुर्सत हो जाते हैं। एनी प्रॉब्लम? आई लव यू, क्लियर? शत्रु स्नेह जनक, शत्रु और स्नेह, सबसे बड़ा दुनिया में शत्रु कौन है? मोह। सबसे बड़ा शत्रु मोह। हम पढ़ते हैं, सकल ज्ञेय ज्ञायक तदापि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहसवी। अरि माने मोह, रस अंतराय, रज ज्ञानावरण दर्शनावरण, 4 कर्मों को आपने नष्ट कर दिया है। अरि रज रहस, अरि माने मोह, मोह सबसे बड़ा शत्रु है। और मोह नहीं हो तो दुनिया में कोई शत्रु है ही नहीं। सारे शत्रु मोह के कारण बने हैं। मोह नहीं हो तो कोई भी शत्रु नहीं है। स्नेह, शत्रु भी स्नेह कर उठे। कैसे करेगा? जो आपके अंदर शत्रुता पैदा कर रहा है, आप उसे खत्म करिए, तो शत्रु भी स्नेह कर उठेगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर स्नेह नहीं बनेगा, झगड़ा हो जाएगा। शत्रु भी स्नेह कर उठेगा अगर आप अच्छे विचारों से संयुक्त हैं। अच्छे विचार हैं तो अच्छे अच्छे शत्रु भी तुम्हारे दोस्त बनेंगे, मित्र बनेंगे, प्रशंसा करेंगे। और अगर अच्छे विचार नहीं है तो पड़ोसी भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा। इसलिए प्रशंसा करने के लिए अच्छे अच्छे विचार जरूर रखना चाहिए, खराब विचार नहीं। खराब विचार तो कभी भी कर सकते हैं, खराब तो विचार भरे हुए हैं, अच्छे विचार पैदा करने पड़ते हैं।
इसलिए अच्छे विचार पैदा करिए। शत्रु अपने आप ही स्नेह कर उठते हैं। जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, लोग हमारी आलोचना करते हैं। जब अच्छा कार्य सफल हो जाता है, वे आलोचना करने वाले ही प्रशंसा करते हैं। आलोचना करने वाले ही बाद में प्रशंसा करते हैं। इसलिए हम अपने पॉजिटिव विचार रखें। पॉजिटिव विचार रखना ही शत्रुओं को जीतना है। भगवान में पॉजिटिव विचार होते हैं, तीर्थंकरों में पॉजिटिव विचार होते हैं। वे कभी भी किसी से शत्रुता नहीं रखते। कोई उनके पूर्व के शत्रु हो तो वो उन पे भी शत्रुता नहीं करते। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमट ने बेवजह उपसर्ग कर दिया। कुछ कहा था उनने? कुछ नहीं कहा था, बेवजह उपसर्ग कर दिया। अगम्बनाचार्य मुनिराज के ऊपर बेवजह उपसर्ग कर दिया। उन्होंने कुछ गाली दी हो, कुछ भी कहा हो, कुछ नहीं कहा, फिर भी कर दिया। तो ये कोई कर्म के उदय से अगर कोई बेवजह उपसर्ग भी कर दे, शत्रुता भी दिखा दे, लेकिन फिर भी अगर कोई पॉजिटिव विचार में है तो वो भी बाद में सर झुकाएगा। कमट ने भी बाद में सर झुका दिया। पहले तो उत्पात मचा दिया, बाद में सर झुका दिया। घर में आप महाराज बनने के लिए निकलो, विपुन भैया, महाराज बनने के लिए निकलो, घर वाले खूब टांग खींचेंगे, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, टांग खींचेंगे, सबसे कहेंगे, रोकेंगे, पीटेंगे भी। और आप कहीं जबरदस्ती महाराज बन गए तो नमोस्तु करने आएंगे। यही शत्रु थे। अच्छा बताओ, पति पत्नी शत्रु है कि मित्र है? तुम्हें लग रहा है मित्र है। आचार्य अमितिगति स्वामी ने कर्म प्रावृत ग्रंथ में एक बात, समय प्रावृत ग्रंथ में एक बात लिखी है। उन्होंने कहा है जो पूर्व के शत्रु होते हैं परिवार में वे ही एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। वे ही एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। पत्नी कोई ऐसे ही, अरे कोई पत्नी क्यों नहीं बन गई संजय भैया तुम्हारी? एक ही तो बनी, सारी क्यों नहीं बन गई? नहीं, वो जो बनी है आप वो जानिए। जब आप कोई अवधिक ज्ञानी मुनि महाराज मिल जाए, कोई मना पर्याय ज्ञानी मुनि महाराज मिल जाए, केवल ज्ञानी मुनि महाराज मिल जाए, तो आपको वो सब बता देंगे। ये ऐसे ही नहीं तुम्हारे पास आई है, तुम इसका पूर्व में कर्ज लिए हुए थे, वो अपना कर्ज पटाने के लिए आई है। पागल न बनो, तो सेवा करने नहीं आई। एक महीने में अगर पत्नी का खर्चा 15,000 रुपये का होता है तो एक साल में 1,80,000 होते हैं। और एक साल में 1,80,000 होते हैं, वो तुम्हारे पास 20 साल रही, 36 लाख निपटा गई तुम्हारे। अब तुम समझ रहे हो, 36 लाख निपटा दिए उसने, कमाना तुम्हें पड़े और निपटाए उसने। और बीमार और हो गई बीच में तो 10 लाख और लग गए। जब उसका पूरा बजट हो जाएगा तभी जाएगी ही नहीं। भले ही आईसीयू में बैठी रहेगी, जाएगी नहीं, पूरा निकलवा लेगी। और जिस दिन पूरा निकल गया उसी दिन जय जिनेन्द्र। तुम समझ रहे हो कि वो हमारी मित्र है। अभी तुमने शास्त्रों को पढ़ा कहाँ है? शास्त्रों को पढ़ोगे तब पता चलेगा। बेटी है, बेटी आई, बेटी आपके घर में 20 साल रही, 25 साल रही, उसने कितना खर्चा कराया तुम्हारा? 25 साल में उसने 25 लाख तो निपटा ही दिए। वो तो 25 तो कहने के हैं। बेटी बहुत महंगी होती है, बेटा तो सस्ते होते हैं। बेटी महंगी कहती है, बेटी बहुत महंगी है, बेटा सस्ते हैं। बेटा को क्या है, एक कुर्ता पजामा पहना तो खेलता रहेगा। अब बेटी को देख लो तुम, हाथ में यहाँ ये वाले हाथ में, नाक में, कान में, गले में, पाँव में, सब जगह चाहिए। बताओ बेटी सस्ती है कि महंगी?
बहुत महंगी है। बेटा को क्या कुछ नहीं चाहिए, ना हाथ में, ना कान में, ना नाक में, कुछ नहीं, फ्री है। और आदमी तो पता नहीं है आदमी की क्या कीमत है, भगवान ही जाने। सारा श्रेय महिलाओं को मिलता है। अब देखिए, बालक का जन्म हो, पुत्र का जन्म हो, श्रेय पूरी माँ को, धन्य है इसकी माँ। अरे वो तो पैदा हुआ है, उसको कोई नहीं पूछ रहा है, माँ के लिए सब लगे। शादी हो जाए, दूल्हा तो एक तरफ बैठा रहेगा, सारी गिफ्ट बेचारा ये तो लेके आया, इतना खर्च किया, सारी गिफ्ट महिलाओं को। मुंह देखेंगे तो महिलाओं को गिफ्ट आएगी, तो महिलाओं को। आदमी को क्या मिला? और आदमी ने बीमा कराया, मरा तो आदमी को मिला ही क्या? वो एक व्यक्ति अपना रिकॉर्ड बनाने के लिए 100वीं बार ब्लड देने के लिए गया, 100वीं बार रिकॉर्ड बनाने के लिए। तो रिकॉर्ड बन गया कि इसने 100 बार ब्लड दिया, और 100 बार ब्लड दिया तो उसका सम्मान किया गया उसकी पत्नी को बुला करके। बोले खून तो हमने दिया और सम्मान पत्नी का किया। तो लोगों ने पूछा, भाई तुमने पत्नी का सम्मान क्यों किया? बोले तुमने नहीं पिया तभी तो हमने लिया। तो सम्मान पत्नी का। आदमी तो पता ही नहीं है कहाँ है इसका सम्मान, वो तो जीरो पे है। सारा सम्मान तो महिलाओं, सारा श्रेय महिलाओं का है। तो शत्रु स्नेह जनक, तो शत्रु भी स्नेह कर उठता है जब हम अच्छे विचार करते हैं। शत्रु भी स्नेह कर उठता है जब हम अच्छे विचार करते हैं। अच्छे विचार करिए। अच्छे विचार तभी आते हैं जब हम शास्त्रों को पढ़ें, संतों का समागम करें और मंदिर में भगवान की आराधना करें। परिणाम निर्मल रहते हैं, सरल रहते हैं। और घर गृहस्थी में तो परिणाम कहाँ निर्मल हो पाते हैं। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग लाइए। पॉजिटिव थिंकिंग किसे कहते हैं? अभी तक मैं नहीं समझता हूँ एक भी व्यक्ति इसमें पॉजिटिव थिंकिंग की डेफिनेशन बता दे। पॉजिटिव थिंकिंग अभी तक सारे लोग, इतने लोग बैठे हुए हैं, पॉजिटिव शब्द सबने सुना है और पॉजिटिव थिंकिंग सबने सुनी है, लेकिन सब लोग यही समझते हैं जैसा हम चाहें वैसा हो जाए, उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव। और जैसा नहीं चाहे वैसा हो जाए तो नेगेटिव। अभी तक यही जानते हो, लेकिन ये परिभाषा नहीं है। ये पॉजिटिव की परिभाषा नहीं है कि जैसा हमने चाहा वैसा हो गया तो पॉजिटिव, जैसा नहीं चाहा तो नेगेटिव। नहीं नहीं, ये परिभाषा नहीं है। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग अलग बात है। जब शास्त्र पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि पॉजिटिव क्या होती है। बातें तो सबकी हैं। आप बढ़िया अफसर बन गए तो पॉजिटिव है, आप डीएम बन गए तो पॉजिटिव है, आप सीएम बन गए तो पॉजिटिव है, और नहीं बने तो वो नेगेटिव है। अभी तक यही समझ पाए हो। भूख लगी, भोजन मिल गया तो पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव अलग बात है, नेगेटिव अलग बात है। इसलिए हम सभी नेगेटिव में हैं, कोई भी पॉजिटिव में नहीं है। सब नेगेटिव में बैठे हुए हैं और हम समझते हैं कि हम पॉजिटिव में हैं। ये और एक भ्रांति है। कैसे पता चले? शास्त्र को पढ़िए, शास्त्र में बहुत सारी बातें मिलेंगी। शत्रु स्नेह जनक इसका फल है। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो भंसन भय जवनानम अट्ठंगमान निमित्त कुशलानम। ओम ह्रीम अर्हम नमो भंसन भय जवनानम अट्ठंगमान निमित्त कुशलानम। ऐसे मुनि महाराज जो अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता है। अष्टांग माने 8 अंग शरीर, 8 वस्तुओं को देख करके जो सामने वाले का अथवा संसार का भविष्य बता देते हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों चीजें जान जाते हैं निमित्त देख करके, उसे कहते हैं निमित्त। निमित्त माने दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु को देख करके सामने वाले का भविष्य बताना, इसे कहते हैं
निमित्त ज्ञान। आचार्य विमल सागर महाराज जी को निमित्त ज्ञान था, निमित्त ज्ञानी थे। मैं यहीं से बैठे बैठे बता देते थे कि वहाँ क्या हो रहा है, यहीं से बैठे बैठे। कोई एक व्यक्ति नागपुर से उनके पास आया सोनागिर में, और सोनागिर में नागपुर से आया, उसने पूछा महाराज हम एक मकान लेना चाहते हैं, वो मकान ले रहे हैं हम, 3 मंजिल का है, आप ले लें कि नहीं ले लें, आप बताइए। महाराज ने कहा नहीं। बोले क्यों? उन्होंने बताया मकान पीछे से चटका हुआ है। वो सोनागिर में बैठे हुए, वो नागपुर वाला पूछ रहा है, वहीं से बताया मकान पीछे से चटका हुआ है। वे देखने गए तो सीमेंट भरा हुआ था। निमित्त ज्ञानी, वे सामने वाले को देख करके बता देते थे। आचार्य श्री जब क्षुल्लक अवस्था में आचार्य विमल सागर महाराज जी के दर्शन करने आए, कहां पर? यहीं पर, यहीं की बात है, तुम्हें नहीं मालूम, हम बता रहे हैं। यहीं पर आए 83 में। जब 7 नवंबर को 7 दिसंबर को जब यहाँ दर्शन करने के लिए आए, तो आचार्य विमल सागर महाराज जी ने जैसे ही देखा, तो वो तो दर्शन करने के लिए आए थे, और उन्होंने कहा नमस्तु भगवान, और नमस्तु किया। बोले अच्छा ज्ञान है, अच्छा व्यवहार है तेरा, और तेरी परसों दीक्षा होगी। हम दीक्षा लेने आए ही नहीं है, हम तो दर्शन करने आए हैं, और आपसे तो दीक्षा लेनी ही नहीं है, आपसे तो दीक्षा लेनी ही नहीं है हमें, बुंदेलखंडी। बोले आपसे दीक्षा नहीं लेंगे हम, और लेना भी नहीं, अपने मन में सोच रहे आपसे लेनी ही नहीं है। उन्होंने कहा परसों तेरी दीक्षा होगी, मैं ही दीक्षा दूंगा, दूसरा नहीं, मैं ही दूंगा। बोले हमें आपसे लेनी ही नहीं है, अपने मन में सोच रहे हमें लेनी ही नहीं है। तो हुआ ये कि वो रात्रि में वहीं सो गए। तो रात्रि में आचार्य विमल सागर महाराज 12 बजे उठ करके अपनी जाप उन्होंने चालू की, और 4 बजे तक वे जाप करते रहे, फिर सामायिक की। तो वो बार बार अपनी चटाई खोल के देखते रहे, खटखट की आवाज़ आती रही, देखते रहे। बोले महाराज तो इतनी सारी जाप करते हैं, लोग कहते हैं महाराज ऐसे हैं, महाराज तो वो साधना करते हैं। दिमाग बदल गया, सवेरे उठे तो एक श्रीफल लेकर के आ गए। बोले महाराज मुझे दीक्षा दीजिए। दूसरे दिन, पहले दिन तैयार नहीं, दूसरे दिन दिमाग फिर गया, अब फिर गया दिमाग, और वहाँ बोले मुझे मुनि दीक्षा चाहिए। तो बोले कल। हमने कहा था परसों दीक्षा देना है, कल। बोले कल? बोले हाँ। बोले ठीक है। तो उन्होंने केसरोध कर दिए, दूसरे दिन केसरोध करके दीक्षा दे दी, यही दीक्षा हुई है। निमित्त ज्ञानी, इन्हें कहते हैं निमित्त ज्ञानी। ये दूसरे व्यक्ति को देख करके उसके भाव बता दें, दूसरे व्यक्ति को देख करके दूसरी चीजें बता दें कि तुम्हारे यहाँ क्या होने वाला है, कहाँ सोना गड़ा है, कहाँ चांदी, सब बता दें। इसलिए ऐसे मुनि महाराज जो 8 महानिमित्त के ज्ञाता हैं, यद्यपि वर्तमान में कोई अष्टांग महानिमित्त की ज्ञाता की रिद्धि नहीं है, लेकिन अल्प ज्ञान है, अल्प ज्ञान हो सकता है, और रिद्धि होना अलग बात है। रिद्धि होने का मतलब है बता दिया तो सही है, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। और वैसे हमने बताया है तो हो सकता है मिस भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसलिए ऐसे मुनि महाराज 8 महानिमित्त के ज्ञाता हैं। महानिमित्त कौन से हैं वो जानिए। 8 महानिमित्त, नंबर 1 व्यंजन, नंबर 2 स्वर, नंबर 3 अंग, यानी व्यंजन माने तिल, कहीं तिल होते हैं, मसे होते हैं, इनको देख करके व्यक्ति का भाव बताना, भविष्य बताना। स्वर, आवाज सुन करके, आवाज सुन करके ये बता देना ये व्यक्ति कैसा है। अंग, शरीर के अंग, हाथ पैर सिर, इनको देख करके बता देना इसका भाव कैसा है।
भौम, भौम माने भूमि, जमीन। जमीन को देख करके बता देना इसके अंदर क्या है, जमीन कैसी है, अच्छी है, खराब है। छिन्न, कपड़े, कपड़े फट जाते हैं, कहाँ से फटे हुए हैं, कितने फटे हुए हैं, कब फटे हैं, इसको देख करके बता देना तेरे साथ ये घटना घटेगी। अंतरिक्ष, आकाश, आकाश में ग्रह, तारे, इनको देख करके बता देना कि भविष्य क्या होगा। लक्षण, लक्षण का मतलब है हाथ, कर लक्षण, हाथ की रेखाएं देख करके, उंगली देख करके, हाथ देख करके उसका भविष्य बता देना, लक्षण। स्वप्न, स्वप्न को देख करके जिसने बताया मुझे ऐसा स्वप्न आया है, तो बता देना कि तेरे साथ ये चीज़ें ऐसे ऐसे घटित होंगी। ये 8 तरह के निमित्त होते हैं। इन निमित्तों को जान करके जिन्होंने सामुद्रिक शास्त्र को पढ़ा है, जिन्होंने ज्योतिष को पढ़ा है, केवल ज्ञान चूड़ामणि पढ़ी है, वे सब जानते हैं कि इनका थोड़ा सा ज्ञान तो उन्हें होता ही है, लेकिन वो बताते नहीं है। बताना नहीं चाहिए, कभी नहीं बताना चाहिए। अब बताते हैं तो साधु ही झंझट में पड़ जाते हैं, इसलिए नहीं बताना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये 8 महान निमित्त हैं। जैसे मुनिराज हैं जो 8 महान निमित्त के ज्ञाता हैं, वे 8 महान निमित्त कौन से हैं? नंबर 1 व्यंजन, व्यंजन निमित्त जानिए। व्यंजन का मतलब है तिल और मसे, इनको देख करके व्यक्ति के स्वभाव का पता करना। तीर्थंकर भगवान में 900 व्यंजन होते हैं। तीर्थंकर भगवान के शरीर में 900 व्यंजन और 108 शुभ लक्षण होते हैं, इसलिए तीर्थंकर भगवान के आगे 1008 लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? 900 व्यंजन और 108 लखन 108 विराजे, निर्कत नयन कमल दल लाजे। 108 शुभ लक्षण, लखन माने लक्षण, ये शुभ लक्षण तीर्थंकर में 108 ये और 900 व्यंजन, कुल मिला के 1008 होते हैं, इसलिए तीर्थंकर के आगे 1008 लगाया जाता है। मुनि महाराज के आगे 108 क्यों लगाया जाता है की बात है, वो अभी निमित्त ज्ञान में नहीं आ रही है। तो ऐसे मुनि महाराज जो 1008 लक्षण होते हैं, तो 1008 व्यंजन होते हैं, वो 900 होते हैं। ये तिल मसे सब जगह होते हैं, सभी के शरीर में होते हैं, पर अंतर इतना है महिलाओं के बाईं तरफ और पुरुषों के दाईं तरफ शुभ होते हैं। महिलाओं के लेफ्ट और पुरुषों के राइट, ये दोनों तरफ के अलग अलग होते हैं। जहाँ जहाँ होते हैं तो वहाँ वहाँ शुभ होते हैं। कभी कभी उंगलियों में भी होते हैं, हाथ में भी होते हैं, पाँव में भी होते हैं। सबके अलग अलग फल होते हैं, सबके अलग अलग रिजल्ट होते हैं। यदि किसी महिला की नाक के यहाँ तिल हो, मसा हो, लाल मसा हो यहाँ, वो महिला घर में रानी बन करके रहती है। उसे रानी बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। यहाँ तिल होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना है। नहीं जाकर के जबरदस्ती कर लो, नहीं नहीं तो कुछ नहीं होगा। लाल अगर तिल होता है यहाँ तो वह रानी होती है। काला भी तिल हो, वह नाक की नोक पर हो तो काला तिल होना चाहिए। अगर दाईं भौं पर अगर किसी को तिल होता है तो उसकी 2 शादी होती है। दाईं भौं पर 2 शादी हो सकती है। 2 शादी होना तो कौन सी बड़ी बात है। महिलाओं की भी हो सकती हैं और पुरुषों की भी हो सकती हैं, किसी के भी हो सकती हैं। इसलिए पुरुष की हथेली में तिल हो, पुरुष की हथेली में तिल हो तो वह धनवान होता है, पैसा होता है उसके को। जबरदस्ती कुछ नहीं बनाना है, बनेगा भी नहीं। तुम थोड़ा सा खुरच लो, वो तिल थोड़ी बनेगा। इसलिए जो नेचुरल है
पुरुषों की हथेली में अगर तिल हो तो वो धनवान होता है। और अगर बाईं भौं पर हो, देखिए दाईं भौं पर हो तो 2 शादी होती हैं, और बाईं भौं पर हो तो वो जो सोचता है वो होता नहीं, जैसा वो सोचेगा वैसा होगा नहीं। इसलिए अगर जहाँ है, अब इनको देख करके सारी चीज़ें पता कर लेते हैं, जो ज्योतिषी होते हैं, जानकार होते हैं, सब पता कर लेते हैं। एक पंडित जी थे भिंड में, उन्होंने एक अपने बेटे की शादी की। अब वो विद्वान थे, कुंडली जानते थे, सारी कुंडली वही बनाते थे। उन्होंने अपनी बेटे की शादी की, तो जो लड़की उन्होंने चुनी वो गांव में चुनी, तो गांव की लड़की को लेकर के आए, ऐसे गांव जहाँ रोड भी नहीं थी, और शादी करके लाए। और जैसे ही लड़की घर में आई, धन ही धन, उन्हें मालूम था, कुंडली में देख करके उन्होंने ऐसा जान लिया था, तो धन ही धन। तो कहते हैं कि उन्हें अगर ज्ञान होता है तो हमें बाद में ये सब लाभ होता है इसका। इसलिए ऐसा ज्ञान होना चाहिए। माथे पर तिल हो तो वह मध्यम धन वाला होता है। धन तो होता है लेकिन मध्यम धन वाला होता है सबके पास होता है। और अगर नेत्र के कोने में हो, ये स्थान देखिए कोना, यहाँ पर हो तो वो व्यक्ति शांत होता है, विनयवान होता है, शांत होता है, और श्रद्धा भी होती है उसे, धर्मी भी होता है। अब तुम लोग आईने में जाके देखने मत लगना। अगर किसी के गले में तिल होता है तो उसका विवाह से उसका भाग्य उदय जागृत होता है। यहां तिल होना चाहिए गले में। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक उसका भाग्य नहीं जगेगा, शादी होते ही भाग्य जागृत हो उदय हो जाएगा। अब ये बातें निमित्त वाली हैं, और ऐसी निमित्त वाली बातें अगर हमें जानकारी है तो कभी मान लीजिए हम अपनी लड़की की शादी किसी लड़के से करने जा रहे हैं और सामने कोई चीज़ दिख जाए तो हमें उसका स्वभाव पता चल जाता है। वैसे पता नहीं चलेगा। जब कोर्ट मैरिज की, एक लड़की ने कोर्ट मैरिज की, और कोर्ट मैरिज में जाकर के जब उसने साइन किए तो पहले साइन लड़के ने किए, और जैसे ही लड़के ने साइन किए, बाद में लड़की को करना था, पहले लड़के ने साइन किए, तो लड़की ने जैसे ही साइन किए तो साइन लड़के ने किए, लड़के के बाद लड़की ने किए, तो लड़की ने तत्काल एक तलाक पत्र और मांगा। अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी वहाँ से निकले भी नहीं है, और तलाक पत्र भी ले लिया उसने, और तलाक पत्र भी भर दिया। बोले शादी भी नहीं हुई और तुमने तलाक पत्र क्यों भर दिया? लड़की साइकोलॉजिक पढ़ी हुई थी। लड़की ने जैसे ही उसके साइन देखे तो उसने कहा हमें इसके साथ शादी नहीं करनी है, इसके साथ रहना नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति ठीक नहीं है। सिर्फ साइन से पता कर लिया, साइन से भी पता चलता है। हाँ बिल्कुल, आप लिखिए, हम आपकी लेखनी देख करके बता सकते हैं कि आपकी लेखनी देख करके आपका स्वभाव कैसा होगा। आप लिख करके लाइए एक पेज बढ़िया से, उससे पता चल जाएगा कि आपका स्वभाव कैसा है। इसलिए उसने साइन किए, साइन करने के बाद तलाक पत्र भी भर दिया। तो सामने वाले ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो लड़की ने बताया कि अगर इस पेज पर साइन किए जाएं और साइन कहीं इधर उभर आए, इधर कहीं साइन उभर आए तो वो व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है। साइन पीछे के पेज पे उभर आए तो वो व्यक्ति क्रोधी होता है, इसलिए हमने तत्काल तलाक पत्र दे दिया। ये व्यक्ति बहुत क्रोधी है। अभी तक तो हमने इसकी लेखनी देखी ही नहीं है, पहली बार देखी है, अभी तक तो सिर्फ फेस देखा है, इसलिए तलाक पत्र भी दे दिया। इसलिए ये मनोविज्ञान है, और कई बातें हैं ऐसी जो जानकारी की है, तो लेखनी से भी पता चल जाता है। तो तिल कहाँ होना चाहिए? दाई पसली पर अगर तिल हो, दाई पसली पर, तो व्यक्ति थोड़ा ऐसे व्यक्ति से बच के रहना चाहिए, ऐसी समझिए।
ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना चाहिए, लेन देन कम करना चाहिए, दाईं छाती पे हो तो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति धोखा देगा। इसलिए ऐसे व्यक्तियों से बचना चाहिए। और अगर कान के पास, कान पे तिल हो, वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। कान पे तिल हो, वो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। और अगर दाएं पैर में हो, दाएं पैर में नीचे तिल हो, वो व्यक्ति ज्ञानी होता है, सन्यासी होता है, समझदार होता है। दाएं पैर में हो। तिलों के बारे में, मसे के बारे में आपने देखा हो, अगर मसा यहाँ नाक के बीच में हो, वो व्यक्ति बहुत यश को प्राप्त करता है, यहाँ बहुत यश को प्राप्त करेगा। आप गौर से देखना, धीरेन्द्र शास्त्री को तिल है, यहाँ मसा है, वो व्यक्ति यश को प्राप्त करता है। और खूब उल्टा सीधा भी कहेगा तो भी यश को प्राप्त करेगा। क्या क्या कहता है, ढीठ, कैसे कैसे शब्द कहता है, मतलब फिर भी यश को प्राप्त होता है। तो ये यश है, ये पूर्व का है, वर्तमान का नहीं है, पूर्व का है। यश हमेशा पूर्व का ही होता है। तो हम ये कहें कि, और अगर दाईं तरफ गाल में तिल हो, महिलाओं के गाल में हो, माथे पे हो, आंख पे हो, यहाँ जगह तिल होता है तो वो महिला भाग्यशाली होती है। और अगर वो पहले अगर संतान को जन्म देगी तो पुत्र होगा, पुत्री नहीं होगी। ये तिल मसे की बातें हैं। यद्यपि बहुत सारी बातें हैं, हम पूरी बातें हमें मालूम है, हम आपको बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी आगे भी हम आपको बताएंगे। अभी तो यहीं तक है। आगे दूसरा नंबर आता है स्वर। स्वर का मतलब है आवाज। अगर किसी की आवाज कोयल जैसी हो, मधुर हो, मीठी आवाज हो, वो महिला भाग्यशाली होती है। उसकी शादी धनवान के साथ होती है। कोयल जैसी मधुर आवाज हो, उसकी शादी धनवान के साथ होती, भले ही वो गरीब हो। मयूर जैसी हो, मोर जैसी हो, वो स्वयं ही भाग्यशाली होती है, उसके जाने से भाग्य बनता है। और अगर कोयल जैसी हो तो भाग्यवान के साथ उसकी शादी होती है। स्वर, स्वर जानिए। स्वर जान करके बहुत सारे ज्ञान होते हैं। अगर किसी की कर्कश आवाज हो, खरखराती आवाज, अशुभ है, शुभ नहीं है। कर्कश यानी खरखराती, ज़्यादातर महिलाओं की अच्छी आवाज़ होती है, वे बांसुरी लेके आती हैं। पुरुष को तो बांस दिया जाता है, इसलिए पुरुष कम गाता है। महिलाएं, उनका तो पहले से ही बांसुरी होती है। तो दूसरा है स्वर। कई तरह के स्वर होते हैं। जब मुनि महाराज जा रहे थे तो बालक ने ये कहा कि यहाँ मत आना। तो ये स्वर जान करके मुनि महाराज ने पता कर लिया कि ये बालक क्या कहना चाहता है। तब मुनि महाराज ने ये उसके निमित्त को जान करके ये पता किया कि यहाँ पर अब अकाल पड़ेगा उत्तर भारत में, और अकाल पड़ेगा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उन्होंने निमित्त जान करके बालक की आवाज़ सुन करके बताया। इसलिए मुनि महाराज आवाज़ को सुन करके बता दें कि यहाँ 12 साल का अकाल पड़ेगा, और वे सारे मुनिराज को यहाँ से लेकर के दक्षिण भारत के लिए निकल गए। फिर बाद में 12 साल के बाद लौट करके आए। तो मुनि महाराज शब्द सुन करके, शब्द सुने जाते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति सागर जी महाराज ये आवाज़ सुन करके बता देते थे। एक बार उन्होंने गर्मी के मौसम में, मई और जून के महीने में, उन्होंने भीषण गर्मी थी, और उन्होंने उस दिन ये कह दिया आज शाम को पानी बरसेगा, और बहुत तेज पानी बरसेगा। कहीं भी बादल नहीं, कई दिनों से बादल नहीं, और उन्होंने शाम की घोषणा कर दी कि शाम को पानी बरसेगा। तो महाराज से जब पूछा गया, उन्होंने अपने उसमें लिखा है
कि पूछा गया आपको कैसे मालूम, तो उन्होंने कहा हमने पक्षियों की आवाज़ सुनी थी, उन पक्षियों की आवाज़ सुनकर के हमने बताया था कि पानी बरसेगा। इसलिए आवाज़ सुनकर पता करना, जब कोयल की आवाज़ से भी पता किया जा सकता है कि पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा। इसलिए आवाज़ सुनकर के, उल्लू की आवाज़ अगर पूर्व में आए तो क्या है, पश्चिम में आए तो क्या है, दक्षिण में आए तो क्या है, उत्तर में आए तो क्या है, ये स्वर से भी पता कर सकते हैं। कौवा है, कोयल है, बिल्ली है आदि बोलते हैं, तो इनसे भी पता चल जाता है कि आगे भविष्य में क्या होगा। कभी कभी अपन सोचते हैं कि अपन जा रहे हैं और बिल्ली रो दे तो क्या होता है, अशुभ होता है। नहीं, बिल्ली रोए तो शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। कब रोए तो शुभ होता है, तो ये बताया है कि यदि बिल्ली पश्चिम में रोए तो अशुभ होता है, और बिल्ली अगर पूर्व दिशा में रोए चलते समय तो शुभ होता है। ये शुभ भी है अशुभ भी है। आवाज़ सुन करके भी, आवाज़ सुन करके दिन में अगर उल्लू बोले तो अशुभ है, और रात में बोले तो शुभ है। दिन में बोले तो अशुभ है और रात में बोले तो वही शुभ है। तो ये आवाज़ से, स्वर से पता करते हैं। और भी बहुत सारी बातें आगे बाद में। आगे आता है अंग निमित्त। अंग माने शरीर का अंग। शरीर के अंग में सारे हैं। अंग कितने होते हैं शरीर में? 8। उपांग 8 अंग होते हैं और 8 उपांग होते हैं। प्रतिमा किसे कहते हैं? जिसमें 8 अंग और 8 उपांग होते हैं उसे प्रतिमा कहते हैं। 8 अंग और 8 उपांग सांगोपांग होती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिमा। कभी कभी आपने देखा हो सिद्ध भगवान का कटआउट बना होता है, बीच में कुछ नहीं होता। वो कौन सी प्रतिमा है? वो किसकी प्रतिमा है? सिद्ध भगवान की। प्रतिमा किसे कहते हैं? जिनमें 8 अंग और 8 उपांग होते हैं। उसमें तो ना अंग है ना उपांग है, वो तो कटआउट है, इसलिए वो प्रतिमा नहीं है। उसे आप प्रतिमा नहीं कह सकते, वो तो एक आकार है। आकार को प्रतिमा कैसे कहोगे? हम यहाँ बैठे हैं और एक आकार बना दो, फिर कहो ये फोटो है। फोटो कहाँ है? ये तो आकार है, इसलिए वो प्रतिमा नहीं है। अभी तक हम सभी प्रतिमा समझते रहे, वो प्रतिमा नहीं होती। सिद्ध भगवान की तो प्रतिमा होती है। इसलिए 8 अंग और उपांग देख करके पता करना। अंग उपांग है, बहुत सारी चीज़ें हैं अंग उपांग में, बहुत सारी बातें हैं। अब बताओ हम कौन कौन सी बता दें। इसलिए हमारे महावीर जी पाटनी थे, उन्होंने ये कहा महाराज आप इसका विषय अलग से रख लो, फिर पूरा डिटेल में बताओ। ऐसे थोड़ा थोड़ा बताने से थोड़ी थोड़ी बातें पता चलेंगी, लेकिन जब डिटेल में आप बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमने कहा हाँ बात तो सही है, अलग अलग एक एक दिन विषय रखा जाए। लक्षण अंग उपांग तो हाथ का बताए दे रहे हैं। ये हाथ है, ये 2 उंगली मिलाइए, और अगर 2 उंगली मिलाने पर अगर तुम्हारी उंगली के बीच में सांस है, सांस दिखाई दे रही है, तो समझना चाहिए आप बचपन में बिल्कुल सुखी नहीं रहे हैं। अगर सांस है तो, सांस नहीं है तो आप बचपन में सुखी रहे हैं। ये 2 उंगली मिलाइए, ये वाली 2 उंगली, अब ये वाली हटा दीजिए, अब बीच की 2 उंगली मिले और उसमें सांस ना हो तो आप जवानी में सुखी रहेंगे। अगर सांस ना हो तो जवानी में सुखी रहेंगे। अब लास्ट की 2 मिलाइए और लास्ट की 2 मिल जाए और उसमें सांस ना रहे तो आप बुढ़ापे में भी सुखी रहेंगे। और अगर पूरा हाथ मिलाएं और पूरे हाथ में कहीं भी सांस ना हो तो आप बचपन में भी सुखी रहेंगे, जवानी में भी सुखी रहेंगे और बुढ़ापा भी अच्छा निकलेगा।
जहां जहां सांस होगी बस वहीं वहीं दुख होगा। ये बचपन की है, ये जवानी की है और ये बुढ़ापे की है। ये तीनों से पता चल जाएगा कि आप बचपन में सुखी रहे, जवानी में सुखी रहे या बुढ़ापे में सुखी रहे। ये अंगूठा है, इस अंगूठे के पीछे अगर बिल्कुल 3 लाइनें अच्छी से बनी हो, पूरी कटी पिटी हो तो नहीं, 3 लाइनें बिल्कुल अच्छे से बनी हो, 1 2 3, तो आप तीनोंपन में सुखी रहेंगे। जो भी कट जाए वह उसी में दुख आएगा। अगर बीच की कट जाए तो जवानी में दुख आएगा, ऊपर की कट जाए तो समझना चाहिए बुढ़ापे में दुख आएगा, और नीचे की कट जाए तो बचपन में दुख रहेगा। ये तीनों लाइनें अंगूठे के यहाँ होती है। निमित्त है, लक्षण है, बहुत सारे लक्षण पता चलते हैं। अगर हमारी ये वाली उंगली और इस उंगली के नीचे अगर चंद्रमा बना हो, यहाँ इस उंगली के नीचे चंद्रमा बना हो, वो व्यक्ति नियम से दीक्षा लेगा, नियम से लेगा। नहीं बना है तो क्या नहीं लेगा? नहीं, वो भी ले सकता है, लेकिन उसका नियम नहीं है। लेकिन इसका नियम है, ये लेगा ही, चाहे जब ले महाराज बनेगा ही। महिलाओं के बाएं हाथ में अगर हो तो ये माता जी बनेंगी, मम्मी तो बन के देख ही लिया। अगर यहाँ चंद्रमा होता है तो वो व्यक्ति नियम से संयमी बनता है। हाथ के लक्षण है, बहुत सारे हैं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अगर यहाँ पर तिल हो, कहाँ पर? तर्जनी में अगर तिल हो तो अलग उसका फल है, और अगर चंद्रमा हो तो अलग फल है। अगर ये उठा हो, ये हिस्सा, ये वाला हिस्सा आगे को उठा हो, थोड़ा सा उचका हो, तो व्यक्ति ज्ञानी होता है, होशियार होता है, तार्किक होता है। और ये वाला हिस्सा उठा हो, बीच की उंगली के लास्ट का, तो व्यक्ति धनवान होता है, अपने आप धन आएगा उसके पास। ये वाला हिस्सा उठाओ तो व्यक्ति ताकतवर होता है, ये वाला हिस्सा उठाओ व्यक्ति ताकतवर होता है। तो ये सब कर लक्षण है, हाथ के हैं। ये तो बहुत सारे, लेकिन हम अभी बताने नहीं जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। वो इसलिए बता रहे हैं कि 8 महानिमित्त आपको बता दें, लेकिन जब डिटेल से बताएंगे तो एक एक नहीं 2-2 दिन लग जाएंगे एक एक चीज़ बताने में। इसलिए थोड़े बाद में, अभी तो टेलर देख लें आप, टेलर तो देख ही लें, फिल्म तो बाद में दिख जाएगी। आगे भौम निमित्त, भूमि, जमीन। आप 3 फीट का गड्ढा खोदिए। अगर आपने कोई भूमि खरीदी है, जमीन खरीदी है, आपको मालूम करना है ये अच्छी है कि खराब है, मीडियम है, बहुत अच्छी है या कम अच्छी है, हम बता रहे हैं। 3 फीट का गड्ढा खोदिए, गड्ढा खोद करके मिट्टी पूरी निकालिए। 3 फीट 3 बाई 3 का ये गड्ढा खोदिए, फिर उसकी मिट्टी निकालिए, मिट्टी निकाल करके बाहर पूरी रख दीजिए, फिर उसी मिट्टी को उसी गड्ढे में डालिए। अगर मिट्टी बच जाए, पूरी भरते समय पूरा भर जाए, बच जाए, तो वो जमीन सबसे अच्छी है। और अगर नहीं बचे, बिल्कुल प्लेन हो जाए, तो मीडियम है। और अगर थोड़ी सी और दूसरी जगह से उठा के डालनी पड़े, तो वो जमीन सबसे खराब है, अच्छी जमीन नहीं है। लाल मिट्टी जहाँ निकले खुदाई पर, वहाँ मकान नहीं बनाना चाहिए, लाल मिट्टी निकले तो। और अगर लाल पत्थर निकल आए तो मकान बनाना चाहिए। मिट्टी और पत्थर में अंतर है। लाल मिट्टी निकले तो नहीं बनाना चाहिए, काली मिट्टी निकले तो बनाना चाहिए। और लाल पत्थर निकल आए तो आराम से बनाओ, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये भूमि निमित्त है। जमीन, बोले सोना कहाँ गड़ा है ये बताइए, इंतजार करिए, ये भी बताएंगे, ऐसा नहीं, ये भी बताएंगे। जमीन में कहाँ सोना गड़ा होता है, कैसे पता चलता है? ऊपर से थोड़ी सी खोदना पड़ती है, पूरी नहीं, थोड़ी सी खोदना पड़ती है,
पता चल जाता है सोना है, चांदी है, तांबा है या कुछ नहीं है या और कुछ है, कुछ पता चल जाता है। लेकिन वो भी बताएंगे। भौम निमित्त, छिन्न निमित्त, कपड़े, कपड़े अगर फटते हैं तो 3 घंटे का रिजल्ट आता है, 3 घंटे से ज़्यादा नहीं। अगर आपने कपड़ा पहना है और 3 घंटे में कहीं फट जाए, कट जाए या जल जाए तो उसका रिजल्ट आता है। 3 घंटे के बाद वो कपड़ा पुराना हो जाता है। इसलिए फिर वो कहते हैं कपड़ा पहने 3 बार, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। आप शिखर जी की वंदना करने जाते हैं, अगर आप केसरिया कपड़े पहन करके जाते हैं तो आपको संतान की उपलब्धि होगी। जिन्हें संतान की चाहत है वे शिखर जी की वंदना केसरिया कपड़े पहन के करें। जो धन प्राप्ति के लिए वंदना कर रहे हैं वे लाल कपड़े पहन करके करें। जिन्हें रोग है और वो चाहते हैं हमारा रोग ठीक हो जाए, वे काले कपड़े पहन करके शिखर जी की वंदना करें। और जिन्हें शांति और संयम की प्राप्ति करना है वे सफेद कपड़े पहन करके शिखर जी की वंदना करें। और जिन्हें मोक्ष जाना है वे सारे कपड़े उतार करके वंदना करें। और कोई तरीका नहीं है मोक्ष जाने का, बिना कपड़े वालों को मोक्ष है। ये हम जब शिखर जी गए थे 2015 में 14 में चातुर्मास किया था, वहाँ हमने 1008 वंदना का संकल्प किया था और 1515 वंदना करके नीचे आए थे पूरे संघ सहित। 1500 वंदना करके जब नीचे आए तो वहाँ नीचे हमने एक शास्त्र मिला था मुझे, सम्मेश शिखर महात्म्य, उसमें ये बात लिखी थी। ये सारी बातें वहीं की है, वहीं से हमने ये पढ़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि कपड़ों का भी असर होता है। मंदिर में कभी भी काले कपड़े पहन के कोई ना आए, कभी भी काले कपड़े पहन करके कोई ना आए। महिलाएं तो बिल्कुल ही ना आए, और अगर बाल काले हो तो ढक करके आए। मैं बता रहा हूँ सही, बाल काले हो तो ढक करके जाए मंदिर में, बाहर भले ही कैसे भी रहो, मंदिर की बात कर रहा हूँ। और काले कपड़े पहन के तो कभी भी ना जाए, क्योंकि शास्त्रों में बिल्कुल निषेध है। जो काले कपड़े पहन करके मंदिर जाते हैं उन्हें मंदिर जाने का फल प्राप्त कभी नहीं होता, बल्कि और परेशानी में आ जाते हैं। क्योंकि मंदिर में व्यंतर देवों का भी प्रवास रहता है, वो भी दर्शन करने आते हैं। और वो बाजू में खड़े हैं, वे काले कपड़ों से बहुत प्रेम करते हैं। राक्षस है, व्यंतर है, काले कपड़ों से बहुत प्रेम करते हैं। और कोई महिला काले कपड़े पहन के आ गई तो पीछे लग जाते हैं, फिर परेशान करेंगे। इसलिए तुम्ही ने उन्हें निमंत्रण दिया है, काले कपड़े पहन करके कभी भी ना जाएं। मंदिर में जब भी जाएं तो सफ़ेद कपड़े पहन करके जाएं, द बेस्ट, सबसे बढ़िया। केसरिया भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद सबसे बढ़िया है। इसलिए सफ़ेद में शुक्ल लेस्या होती है और बढ़िया शांति, संयम, इनकी वृद्धि होती है। और केसरिया में धन की वृद्धि होती है, परिवार की वृद्धि होती है। इसलिए छिन्न कपड़े, अंतरिक्ष, आकाश, आकाश में ग्रहों को देख करके, नक्षत्र को देख करके जो ज्योतिष बताया जाता है वो आकाश में होता है। अगर रात्रि के अंतिम पहर में अगर आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दे जाए, रात्रि के अंतिम पहर में अगर आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दे जाए तो धवला जी में लिखा है उस दिन सवेरे वहां के राजा की मृत्यु हो जाएगी। नियम बताया है, ये ज्योतिष है। इंद्रधनुष रात्रि के अंतिम पहर में दिखाई दे, तब और कभी नहीं। इसलिए ये आकाश अंतरिक्ष है, बहुत सारी बातें हैं। लक्षण
बहुत सारे लक्षण आएंगे। अब इन हाथ के भी लक्षण बताएंगे 4 उंगली के आगे। और अंत में आता है स्वप्न। स्वप्न देख करके जानना। कभी अच्छे स्वप्न आते हैं तो कभी खराब स्वप्न आते हैं। स्वप्न आते ही क्यों है? तीर्थंकर भगवान की माँ को स्वप्न आए, स्थूल, उन्होंने अपने स्वप्न बताए, तो उन्हें क्या बताया? आपके घर में कौन आ रहा है? तीर्थंकर आ रहे हैं। क्या देख करके? क्या जानकर? स्वप्न जानकर। चंद्रगुप्त मौर्य को स्वप्न देख करके पता चला, उन्होंने भी स्वप्न बताए और तीर्थंकर की माँ ने भी स्वप्न बताए। अपने भी स्वप्न आते हैं, अपने स्वप्न ज़्यादातर गलत होते हैं, लेकिन तीर्थंकर की माँ के स्वप्न बिल्कुल सही थे। चंद्रगुप्त मौर्य के स्वप्न बिल्कुल सही थे। और भी भरत चक्रवर्ती को स्वप्न आए, तो ये स्वप्न सही बताए हैं। कौन से स्वप्न सही होते हैं, कौन से गलत होते हैं, ये भी हम आपको बता देंगे कि किसके स्वप्न गलत होते हैं, किसके स्वप्न सही होते हैं, स्वप्न आते ही क्यों हैं, ये भी बता देंगे। क्योंकि हमारे पास 2 माइंड है, एक क्रिएटिव माइंड है, एक बैक माइंड है। जब क्रिएटिव माइंड शून्य हो जाता है तब बैक माइंड कार्य करता है। जब क्रिएटिव माइंड काम करता है तब बैक माइंड शांत रहता है। अभी हम जितना भी सोच रहे हैं, सोचिए, दिन भर को भी विचार कर रहे हैं, करिए, क्रिएटिव माइंड है। जब रात को सो जाओगे तो ये सब अंदर रिजर्व होता है। यदि मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में कोई फंक्शन देखते हैं, फंक्शन आप करते हैं, सब एक जगह रिजर्व होता है कि आपने क्या क्या देखा, सब रिजर्व हो जाता है। बाद में सब देख सकते हैं। जब बंद कर दो, दूसरे दिन खोलो तो पता चल जाएगा कि तुमने क्या देखा। ऐसे ही ये क्रिएटिव माइंड है, यहाँ से क्रिया होती है और क्रिया जब रिजर्व हो जाती है तो रात्रि को ये वाला माइंड खुल जाता है। फिर जो जो तुमने सोचा है वो स्क्रीन पे आ जाता है। फिर हमें कौन सा याद रहता है, कौन सा याद नहीं रहता, सारी बातें धीरे धीरे आपको आती जाएंगी। बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी बातें कहना भी है। ज्योतिष की, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कैसे मिटे, वो भी बताया जाएगा ज्योतिष से ही। कि ज्योतिष में ऐसी बताई है कि घर की लड़ाई झगड़े ऐसे बंद हो जाते हैं। इन 4 उंगली से फिर कैसे पता चलता है? ये 4 उंगली व्यक्ति का व्यक्तित्व को बता देती हैं। सिर्फ 4 उंगली, अंगूठा को छोड़ दिया जाए। इस अंगूठे के नीचे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये शुक्र है, ये चंद्र है, ये मंगल है। ये सारे दृश्य बता देते हैं कि तुम्हारे साथ क्या क्या घटित होगा। आप चिंता मत करिए, आप ये मत सोचिए कि हम आपको बताएंगे नहीं, बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन समय पर। आज देखिए, आज 10:15 बज चुके हैं और अभी हमने अर्थ नहीं बताया है। बताते बताते 2 दिन क्या 3 दिन निकल जाएंगे तो भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको धीरे धीरे बताते रहेंगे। और आगे जब कोई प्रवचन श्रृंखला चलेगी ना, जिसमें मौत और अकाल मौत क्यों, मौत और अकाल मौत क्यों, किसकी किसकी नहीं, कब और किसकी हो भी नहीं सकती, सारी चीज़ें उस समय बताएंगे। कैसे होती है, कैसे नहीं होती। जैसे कि कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, मोटरसाइकिल आगे वाला है, सामने ट्रक से टकराया, तो जो टकराया आगे वाला तो बच गया, पीछे वाला क्यों मरा? मरना तो आगे वाला था। सारी जानकारी होगी उसमें, उस प्रवचन श्रृंखला में। ये सारी चीज़ें एक एक करके हम ले आएंगे और आपको बताएंगे। आइए चित्र देखिए, निकलने आज ही बताएं। चित्र देखिए, चित्र में पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है और भगवान की स्तुति की जा रही है। बाजू में एक मुनिराज विराजमान है और उनके हृदय में भगवान विराजमान है। कहाँ किया है? हृदय में। वो हृदय देखिए, बिल्कुल बीचा बीच में, और नीचे कमल बिछे हुए हैं। कमल का बीज कहाँ होता है? कर्णिका के बीचा बीच में। कमल अपना बीज कहाँ रखता है? वहीं से ही फिर कमल पैदा होगा। नया कमल वहीं से पैदा होगा, उसी बीज से पैदा होगा। तो आचार्य महाराज वो चित्र बनाया है, चित्र में दिखा रहे हैं जैसे कमल कणिका में
कमल के बीचा बीच में कमल का बीज पैदा होता है, वहीं से कमल पैदा होता है, वहीं से कमल का बीज पैदा होता है। वैसे ही हे भगवान, आपको जो हृदय में विराजमान करते हैं तब आप हृदय से ही पैदा होते हैं, हृदय के कमल से ही आप पैदा होते हैं। जैसे कि कमल की कणिका से कमल का बीज पैदा होता है, वैसे ही हृदय से आप पैदा होते हैं। इसलिए जितने भी योगी जन हैं वे सारे योगी जन आपका ध्यान कहाँ करते हैं? हृदय में। यहाँ नहीं करते। ये तो खतरनाक है, ये तो खतरनाक है। सरल तो ये है, दोनों चीजें हमें मिली हैं, टेढ़ी भी मिली है, सीधी भी मिली है। अब यहाँ पे चले तो हम सीधे हो जाते हैं, और यहाँ से चले तो टेढ़े हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि त्वाम योगिनो, हे भगवान, आपको योगी जन सदा हमेशा परमात्मा रूप, परमात्मा स्वरूप अन्वेषयंती, खोजते हैं, हृदयाम्बुज, हृदय के हृदय कमल पर। आपको योगी जन कहाँ खोजते हैं? हृदय कमल पर। कोश देशे, हे भगवान, आपको सारे योगी जन हृदय कमल के कोश में आपको खोजते हैं, ध्यान करते हैं। पूतस्य, पवित्र, निर्मल, क्लीन, रुचे, यदि वाक्यमन्य दक्षस्य संभव पदम ननुकर्णिकाया। जैसे कमल की कणिका में कमल का बीज पैदा होता है, कमल का बीज छुपा होता है, वहीं से ही कमल पैदा होता है। कमल का बीज कमल की कणिका से पैदा होता है, वैसे ही परमात्मा का स्वरूप हृदय से पैदा होता है। ये बात, परमात्मा का स्वरूप हृदय से पैदा होता है। इसलिए सारे योगी जन आपका ध्यान हृदय में करते हैं और कहीं नहीं करते। और हम लोग नमोकार मन जाप करने लग जाते हैं, इसलिए भगवान का स्वरूप समझ में नहीं आता। अच्छी जगह ध्यान करना चाहिए, अच्छी जगह ध्यान करना चाहिए। सबसे अच्छी जगह, अच्छी जगह वैराग्य पैदा करना चाहिए गुरुओं के पास। वो महिला बोली ना अपने पति से, तुम रोज घूमने जाते हो इधर उधर, कहीं कहीं शिमला जाते हो, कहीं कहीं जाते हो, सब जगह बड़ी बड़ी अच्छी जगह घूमने जाते हो, हमें भी कहीं घुमाने ले जाओ। बोल चल आज तुझे घुमाने ले चलते हैं। और उसको बिल्कुल तैयार किया, वो बिल्कुल रेडी हो गई, बढ़िया सज धज के तैयार हो गई, उसे घुमाने ले गया। तो कहाँ ले गया मालूम है आनंद भैया? शमशान घाट। देख कितनी बढ़िया जगह लाई है। बोले ये क्या है? बोले ये तो शमशान घाट है। बोले पगली, यहाँ आने के लिए लोग मरते हैं, हम तुझे वहाँ लेके आए हैं। तो अच्छी जगह ध्यान करना चाहिए, खराब जगह नहीं। और अच्छी जगह बार बार ध्यान करना चाहिए, परमात्मा के स्वरूप का ध्यान होता है। आइए फीड करने के लिए तैयार होते हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान।
एकाग्र होकर के आंखें बंद। हे भगवान पवित्र निर्मल कांति युक्त, हे भगवान पवित्र निर्मल कांति युक्त कमल का बीज, हे भगवान पवित्र निर्मल कांति युक्त कमल का बीज उसकी कर्णिका से ही पैदा होता है। हे भगवान पवित्र निर्मल कांति युक्त कमल का बीज उसकी कर्णिका से ही पैदा होता है। हे भगवान पवित्र निर्मल कांति युक्त कमल का बीज उसकी कर्णिका से ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय कमल की कर्णिका से ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय कमल की कर्णिका से ही पैदा होता है। हे भगवान जैसे पवित्र निर्मल कांति युक्त कमल का बीज उसकी कर्णिका से ही पैदा होता है, वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय कमल की कर्णिका से ही पैदा होता है। इसीलिए योगी जन हृदय कमल पर ही ध्यान करते हैं। इसलिए योगी जन हृदय कमल पर ही ध्यान करते हैं। पवित्र निर्मल कांति युक्त कमल का बीज, पवित्र निर्मल कांति युक्त कमल का बीज उसकी कर्णिका से ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय कमल की कर्णिका से ही पैदा होता है। इसीलिए योगी जन हृदय कमल पर ही ध्यान करते हैं। रिपीट, हे भगवान पवित्र निर्मल कांति युक्त कमल का बीज उसकी कर्णिका से ही पैदा होता है। वैसे ही पवित्र निर्मल परमात्मा हृदय कमल की कर्णिका से ही पैदा होता है। इसीलिए योगी जन हृदय कमल पर ही ध्यान करते हैं। क्लियर? बहुत सरल है। आंख खोल लीजिए। हे भगवान पवित्र निर्मल कांति युक्त कमल का बीज कहां से पैदा होता है? आगे तुम बोलो। पवित्र निर्मल कांति युक्त कमल का बीज हृदय कमल की कर्णिका से ही पैदा होता है। इसीलिए योगी जन ध्यान करते हैं। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे, कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। प्रभु को हम शीश झुकाए। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। कल्याणों का धाम यही स्तोत्र बताए रे। हृदय कमल पर ध्याते देव में प्रभु बाते हैं। हृदय कमल पर ध्याते हैं देव में प्रभु पाते हैं। निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं। सबसे सुंदर हृदय कमल यही जगह प्रभु की निर्मल। सबसे सुंदर हृदय कमल यही जगह प्रभु की निर्मल। दिल में प्रभु ध्याए, ओहो दिल में प्रभु ध्याए, वो कर्म मिटाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, ओहो होनी अनहोनी, दोनों हाथ ऊपर। होनी अनहोनी, ओहो होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओम ह्रीम हरम नमो अट्टंगमा निमित्त कुतलांडम। ओम ह्रीम हरम नमो बंधणवय जवनांडम अट्टंगमा निमित्त कुतलांडम। ओम ह्रीम हरम नमो, ओम ह्रीम हरम नमो अट्टंगमा निमित्त कुतलांडम।
ઓમ રીમ રમ નમો અઠંગમાં નિમિત્ત કુશલાણમ ઓમ રીમ રમ નમો બંધણ ભાઈ જમણાણમ અઠંગમાં નિમિત્ત કુશલાણમ ઓમ રીમ રણો ભંસણ ભય ઝાવ્યાણ અઠંગમાં નિમિત્ત કુશલાણમ ઓમ રીમ રમ નમો બંધણ ભાઈ જમણાણમ અઠંગમાં નિમિત્ત કુશલાણમ ભય ઝાવણાણ અઠંગમાં નિમિત્ત કુશલાણમ दोनों हाथ सिर के ऊपर ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः ઓમ રીમ શ્રી સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રેભ્યો નમઃ ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः ઓમ રીમ શ્રી સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રેભ્યો નમઃ ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः ઓમ રીમ શ્રી સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રેભ્યો નમઃ दोनों हाथ रगड़िए पूरे मस्तक पर फेरिए पूरे शरीर पर फेरिए आप स्वस्थ रहे प्रशस्त रहे जब बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की ભલે પરમ